ताकत से डरो। बाहर सब्र वफा के इमाम जब उसने कहा हुसैन ताकत से डरो, तो हुसैन ने कहा तू जहन्नम की आग से डर जा। सुभान का हुसैन ऐसा काटूंगा तो जिस्म की बोटियां बीनी नहीं जाएंगी। तो मेरे हुसैन ने कहा ऐसा काटूंगा सुबह कयामत तक कौम तुझे याद रखेगी। कोई रफूगर तेरी लाश का रफू नहीं कर सकता, ऐसा का हुसैन 3 दिन से हमारे साथ ने मुझे खिला पिला कर तेरे ही मुकाबले की तैयारी किया। का 3 दिन से, सिर्फ 3 दिन से मेरे हुसैन ने कहा मेरी फातिमा ने 2 साल अपना दूध पिलाकर मुकाबले के तैयार किया। तलवार चला। मेरे हुसैन ने कहा हम तलवार चलाने के लिए नहीं आए। तलवार चलाने के लिए मेरा बाप अली मुर्तजा जब मैदान बदर में पहुंचा था तो 70 काफिर मारे गए। उन 70 काफिरों में से 35 काफिर तमाम सहाबा ने मारे और 35 काफिर मेरे बाप अली मुर्तजा ने अकेले मारे। जब बाप का ही आलम है तो बेटे का आलम क्या होगा। तलवार चला। हुसैन ने कहा तू चला। अब मेरे हुसैन पर तलवार चलाई। तलवार का वार मेरे हुसैन ने जुल्फिकार हैदरी पर नहीं बल्कि अमीर हमजा की ढाल में रोक दिया। सुभान लेकिन हुसैन ने सब्र किया। हुसैन ने सब्र किया। मेरे हुसैन ने कहा तलवार फिर चला। फिर तलवार चलाई। हुसैन ने जुल्फिकार हैदरी पे रोक दिया। अब मेरा हुसैन बढ़ते साइदा की तरह गहरे खुदाबंदी हुसैन की जुल्फिकार में चमकने लगा। मेरे हुसैन ने तड़प के कहा अरे 2 बार तूने किए हैं, अब 3रा बार मेरा रोग। फरिश्तों ने देखा हुसैन की तलवार उठी, जब नीचे गई तो जहन्नमी को जहन्नम में पहुंचाती नजर आ रही। औलाद का टुकड़ा जमीन पर सर निगू होकर गिरा। औलाद का टुकड़ा जमीन पर सर निगू होकर तकब्बुर बह गया। जख्मों के रास्ते मौजे सुभान अल्लाह। हुसैन से मुकाबले की हिम्मत ना रही। देखा सिपाही शाम का सबसे नामवर पहलवान जिसको 3 दिन से पाला था, खिलाया था, पिलाया था, पाल पोष के इतना जवान किया, एक्स्ट्रा हमने तनख्वाह भी दी। जब वो हुसैन का मुकाबला ना कर सका, जब वो हुसैन से 2-2 हाथ ना खेल सका, जब वो हुसैन की जुल्फिकार का वार ना रोक सका, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है। हमारे साथ ने कहा अरे ये हुसैन है, अली ये मुर्तजा का बेटा है, खैबर का लाल है, फातिमा ज़हरा का पहला बेटा है, नबी के कौनैन का नवासा है। इसकी रगों में हज़रत खदीजतुल कुबरा का जलाल है, हैदर कर्रार की चमक है, फातिमा का दूध है, मुस्तफा की अजमत है। अरे इसको यके यक काटा नहीं जा सकता। चारों तरफ से तलवारों की बारिश कर दो। अब मेरे हुसैन पर जालिम फेरिए गुरबा सिफत इंसान। हज़रत इमाम अली मकाम पर तलवारों की बारिश हो रही है। ऊपर से तलवार चल रही है, नीचे से तलवार चल रही है, दाएं बाएं आगे पीछे से हुसैन पर तलवार चल रही है। अब मेरा हुसैन बिखरे हुए शेर की तरह जलाल में आ गया। अब जलाल हैदरी नजर आने लगा। जुल्फिकार हैदरी हवा में चल रही है। जैसे जुल्फिकार हैदरी कल्बे लश्कर में पली तो काट के रख दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे हुसैन की तलवार सफेद मैमना पर पड़ रही है, उलट के रख रही है। सफेद मैसरा पर पड़ रही है, उलट के रख रही है। अब जैकुला तलवारें अली चल रही है, अली के बेटे की तलवार चल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे रब्बे कायनात का जलाल तलवारें अली में आ गया हो। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत अली ये मुर्तजा का बेटा तलवार चला रहा है। पुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं, इंसानी सरों की खेती कर रही है। हमारे साथ ने देखा अरे तलवारों से इसका कुछ नहीं किया जा सकता। कोई पूरी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अली के लाल से मुकाबला कर सके। अब इन जालिम गुरबा सिफत लोगों ने क्या किया, हमारे साथ में कहा ये हुसैन है, हुसैन तलवार से नहीं जीते जा सकता। हुसैन के ऊपर तीनों की बारिश कर दी जाए। अब मेरा हुसैन तने तनहा है, ऊपर से दाएं से बाएं से आगे से पीछे से तीर आ रहा है। किस किस के
रोकता, एक तीर मेरे हुसैन की घोड़े की पेशानी पर लगा, हुसैन का घोड़ा जमीन पर गिर गया, मेरा हुसैन जमीन पर आया, जमीन पर मेरा हुसैन, चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं। हुसैन उस वक्त भी बैत कर लेता, सबकी जान तेरी बचा ली जाती है। अब भी मौका हुसैन बैत कर ले, लेकिन हुसैन ने कहा बैत तो वो करेगा जो कुरान को ना माने। बेशक कुरान नाज़िल हुआ नाना पर, तफसीर बन के दिखाना है नवासे को। अब चारों जाने से तीर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हुसैन के ऊपर तीर आ रहे हैं। मेरा हुसैन किस किस के तीर को देखता है, जमीन पर आ गया मेरा हुसैन। वफादार घोड़े ने कहा, अरे मेरे आका हुसैन तुम मेरी आड़ में आ जाओ, मैं तीरों को रोक लूंगा। उस बेजबान जानवर ने जब कहा होगा हुसैन मैं आपकी ढाल बन जाता हूँ, तो मेरे हुसैन ने घोड़े की पीठ पे हाथ रखा, कहा मेरे प्यारे घोड़े वफादारी से खुश हो गया, अब तू अपनी जान को कुर्बान मत कर, अब मैं अपनी जान को कुर्बान करने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे हुसैन ने जैसे ही देखा अब मेरी रूह निकलने वाली है, हुसैन ने कहा जालिम अपनी तलवार को रोक ले। हुसैन ने ऐलान किया जालिम अपनी तलवार को। हमारे साथ ने कहा हुसैन ठाए ठाए शुरू हो गई, जवाब मर्दी के जौहर खामोश हो गए, तो मेरे हुसैन का जवाब सुन। हमारे साथ इस तलवार को नौजवान कासिम का लाशा ना रोक सका, इस तलवार हैदरी को अली अकबर की जवानी का तड़पता हुआ लाशा ना रोक सका। सुभान अल्लाह। 6 महीने का अली असगर का बचपना जुल्फ़िकार हैदरी को ना रोक सका, सकीना की प्यास जुल्फ़िकार हैदरी को ना रोक सकी, उम्मे रुबाब का बार बार इसरार करना, मेरे इश्क में तड़पना तलवार को ना रोक सका। मेरी बहन ज़ैनब बिन्त फातिमा की मोहब्बत मेरी तलवार को ना रोक सकी। फिर हुसैन ये कलकत्ता का मुसलमान पूछता है करबला में तूने तलवार क्यों रोक ली? यजीदियों से क्यों कहा कि तलवारों को रोको? पहले जुमला नोट करो, दिल की तख्ती पर लेकर जाओ, चोट मारो दिल की तख्ती पर। हुसैन तूने फरियाद क्यों की? तलवार रोक लो कट जाता, लेकिन तलवार को रोकने का ऑर्डर ना देता। मेरे हुसैन तूने तलवार तो मेरे हुसैन ने कहा जालिमो जालिमो, अरे आज जुमे का दिन है, मस्जिद नबी में नाना जान का खुतबा हो रहा होगा, अरे तलवार मेरी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन नाना जान का खुतबा हो रहा होगा। कुरान ने कहा अपनी जिंदगी सब्र से शुरू करो, तो मैंने सब्र से शुरू कर ली। तलवार इसलिए रोकी है कि नाना जान का खुतबा हो रहा होगा, 2 रकात नमाज ज़ुहर अदा करने ले। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। क्या बात है। नाना जान का खुतबा मस्जिद नबी में हो रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो मैं शहादत में मशगूल हो जाऊं और नाना जान की दी हुई नमाज का तोहफा छूट जाए। जालिमों तलवार रोक लो। अब मेरे हुसैन की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी भी रुक गई, जालिमों की तलवारें भी रुक गई। अब मेरे हुसैन ने ऐलान कर दिया, मौला गवाह रहना, तेरे कुरान की आयत सब्र से शुरू हुई है, नमाज पर खत्म हुई है। हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होकर नमाज पर खत्म हो गई है। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, और नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे हुसैन ने नमाज को अदा करके अल्लाह और बता दिया, नाना कुरान तो तुझ पर नाज़िल हुआ है, लेकिन तफसीर तेरा नवासा करबला में बन के दिखाएगा। नाना नमाज का तोहफा तू लाया है, कुरान का तोहफा तू लाया है, लेकिन मेरे नाना तफसीर तेरा नवासा बन के दिखाएगा।
सबसे शुरू होकर मेरे हुसैन की जिंदगी नमाज पर खत्म हो जाती। जब मेरे हुसैन शहीद हो गए, इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा कर दिया गया। खूनी ने मेरे हुसैन के गले को काट दिया, मेरे इमाम का सर तन से जुदा हुआ। लेकिन जाते जाते पैगाम मेरा हुसैन दे गया, ऐ मेरे मौला, आलमे अरबाह में जो वादा किया था हुसैन पूरा कर रहा। हाजी सोहेल साहब, शायद मैंने आपसे कहा था या शकील भाई आपसे कहा था कि एक जुमला बोलूंगा, मुझे याद दिला देना। अल्लाह का फज़्ल हुआ, वो जुमला मुझे याद है। तो आपने मुझसे सवाल किया था सबसे आखिर में कौन शहीद हुआ। जुमला मेरे जहन में आ गया, पूरा मजमा जुमले का इस्तकबाल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे हुसैन, जब तू कट गया तो तेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन बच गया। जब तू शहीद हो गया तेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, और हजरत इमाम हसन के एक बेटे थे जो बच्चे थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बच गए, लेकिन मेरे इमाम जब तू नहीं कटा था तो अब्बास कट गया और मोहम्मद शहीद हो गया। कासिम की जवानी लुट गई। मेरे इमाम पहले तू शहीद हो जाता तो कासिम बच जाता और मोहम्मद बच जाते, अली अकबर की जवानी बच जाती। तू शहीद हुआ तो ज़ैनुल आबिदीन बच गया। हुसैन पहले ही मरहले में शहीद हो जाता तो कम से कम तेरा खानदान तो बच जाता। जुमला देखो, जुमला देखो। कलकत्ता के मुसलमानों, तो मेरे हुसैन ने जवाब दिया, अगर मैं पहले शहीद हो जाता तो कासिम बच जाता, अली अकबर भी बच जाता, अली असगर भी बच जाता, सकीना भी प्यास से ना तड़पती, उम्मे रुबाब का कलेजा भी छलनी नहीं होता, हम शबीह पैगंबर अली अकबर की जवानी भी बच जाती। अगर मैं पहले शहीद हो जाता तो मेरा भाई अली अकबर भी बच जाता, मेरा मुस्लिम बिन अकील भैया भी शहीद होने में, वो उसके भाई भी शहीद होने से बच जाते। मेरे हुसैन फिर तू पहले शहीद क्यों नहीं हुआ? तो मेरे हुसैन का जवाब सुनो कलकत्ता वालों, जुमला नोट करो। मेरे हुसैन ने कहा मैं पहले कैसे शहीद हो जाता, जब रब ने मुझसे कहा था आलम अरवाह में कौन है जो अपना नौजवान बेटा कुर्बान करके आएगा, कौन है जो अपना भतीजा कुर्बान करके आएगा, कौन है जो अपने बच्चों को प्यास से तड़पता हुआ देख कर आएगा। अगर मैं पहले शहीद हो जाता अली अकबर बच जाता, लेकिन खुदा से किया हुआ वादा झूठा हो जाता। इसलिए मेरा हुसैन ने कहा पहले घरवालों को कटाया था कि खुदा का वादा पूरा हो जाए, पहले भतीजे को कटाया था कि खुदा का वादा पूरा हो जाए, पहले कासिम को कटाया था कि खुदा का वादा पूरा हो जाए, पहले सकीना को प्यास से तड़पाया ताकि खुदा का वादा पूरा हो जाए, पहले अली अकबर के बाजू कटा दिए ताकि खुदा का वादा पूरा हो जाए, फिर अपने आप को मैंने शहीद करा दिया और दुनिया को बता दिया कि देखो खुदा से वादा आलमे अरबा में किया था और वादा पूरा आलमे शहूर मैदाने करबला में किया। इसीलिए हम कहते हैं जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, परचम इस्लाम को जिसने दोबारा कर दिया, शेर की मानिंद मक्तल में जो आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। सुभान अल्लाह। जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। हुसैन शहीद हो गया। खूली ने मेरे हुसैन आजम की गर्दन को तने खाक से लगा दिया। तो ये बहकी की हदीस इमाम बहकी ने रिवायत किया है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास मेरे सरकार के चचाजाद भाई फरमाते हैं रासुल मुफस्सिरीन कि मैं दोपहर के वक्त में आराम करने के लिए लेटा, मेरे मुस्तफा जाने रहमत को ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह। और शहादत के बाद हुआ क्या, हकीकत में क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं इधर हुसैन शहीद हो गए, मैंने ख्वाब में दोपहर में अपने आका को देखा, मेरे आका की जुल्फे मुबारक दर्द आलूद है, मेरे सरकार की पेशानी पर परेशानी के आलम नजर आ रहे हैं। मेरे सरकार
उसके चेहरे पर गर्द गुबार रखा है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मैंने अपने आका से पूछा, मेरे आका ये चेहरे पर परेशानी की आलम क्यों? ऐ मेरे आका ये जुल्फे अंबरी गर्द आलूद क्यों? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मेरे आका ने ख्वाब में फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मैं सुबह से मैदान करबला में अपने नवासे के दोस्तों का और अपने नवासे हुसैन आजम का खून इकट्ठा कर रहा था। हुसैन का खून इकट्ठा कर रहा था। मेरे सरकार के हाथ में बोतल है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, आका ये क्या है? कहा मेरे बेटे हुसैन का खून, जिसका खून मुस्तफा ने उठाया हो, जिसका लहू मुस्तफा ने उठाया हो, जिसका ब्लड मेरे आका ने उठाया हो, उस खून की अजमत को सलाम। तारीख नोट कर ली गई, पाप की तारीख नोट कर ली। जब ये काफिला वापस आया तो पता चला इसी वक्त में, इसी घड़ी में, इसी तारीख में इमाम आजम इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज अपने चेहरे पर चिलमन डालने की तैयारी कर रहा है। जब मेरा हुसैन शहीद हो गया, लाशों के टुकड़े कर दिए गए, खूनों को दौड़ा दिया गया, सूरज ने भी शर्म से अपने चेहरे पर चिलमन डाल दिया कि अब कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। जब सूरज चमकाने वाले पैगंबर का नवाजा शहीद हो गया तो अब मैं कैसे आखिरदारी करूं। सूरज ने अपने चेहरे पर नकाब डाल दिया। मगरिब का वक्त हो गया। 11 मुहर्रमुल हराम की रात, दिन गुजर कर 11 मुहर्रमुल हराम की वो रात है, शहीद हो गए। अंधेरा छा गया पूरे करबला के मैदान में। पूरे करबला के मैदान में घनघोर अंधेरा छा गया। अब कोई जवान नहीं है जो मैदान करबला में तलवार लेकर जाए। जंग खत्म हो गई, रात का सन्नाटा हो गया। खेमे अहले बैत में आग लगा दी गई। अहले बैत की शहजादियां बेकाब हो गया। मैदान में 3 दिन की भूखी प्यासी खुले आसमान में जमीन के ऊपर बैठी हुई वाह मोहम्मदा की सदाएं लगा रही है ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब ने अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, बेटा तेरी बहन ने अपने भैया से एक वादा किया था, आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मेरी फूफी जान कौन सा वादा पूरा करोगी? कहा, मैंने अपने भैया से वादा किया था। मेरे भैया ने कहा था, मेरी बहन ज़ैनब जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो क्या तू मेरी लाश की हिफाजत करने आएगी या नहीं? आएगी या नहीं? ऐ मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अब इस रात के सन्नाटे में मैं अपने भैया इमाम हुसैन की लाश की हिफाजत करने जा रहा हूं। अहले बैत के शहजादे खुले आसमान में आराम करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेहोशी का आलम है, कभी होश आता है, कभी नशी आती है, कभी होश आता है, कभी नशी आती है। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने खेमे से निकली। रात के सन्नाटे में यजीदी लश्कर अलग हो गया। अहले बैत का खेमा जल चुका, आग लगा दी गई अहले बैत के खेमे में। हजरत ज़ैनब अपने घर से तलवार लेकर निकली रात के सन्नाटे में। मेरी बहनों, नौजवान बहनों, बूढ़ी माँ, जरा गौर तो करो, अपने भाइयों से मोहब्बत कैसी की हजरत ज़ैनब ने। आज तुम्हें अपने भाइयों की लाशों की हिफाजत करने के लिए अपने कब्रिस्तान में नहीं जाना है, बल्कि घर में बैठकर उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना है। हज़रत ज़ैनब निकली, ख़ीमे अहले बैत से कदम निकाला। रात का सन्नाटा, धूप का आलम है, जहाँ 72 लाशें बेगोरो कफन करबला के मैदान में पड़े हो। यजीदी लाशें भी करबला के मैदान में पड़े हो। ऐसे वक्त में एक औरत का दिल ही कितना सा होता है, कितनी कमजोर दिल की होती है औरत। बहरे ज़ैनब तेरी इज्जत को सलाम, बहरे ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा तेरी अज़मत को सलाम। हज़रत ज़ैनब अपने घर से अपने घर वालों को आखिरी सलाम किया, मैं जा रही हूँ,
अब अपने भाई की लाश की हिफाजत करूंगी। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही कदम को बाहर निकाला, हजरत ज़ैनब ने जैसे ही कदम को बाहर निकाला, रात का सन्नाटा, हजरत ज़ैनब के दो छोटे छोटे बच्चे और मोहम्मद का लाशा बेगोरो कफन नजर आ गया। हजरत ज़ैनब ने दिल पे हाथ रख के कहा, मौला मुझे सब्र की तौफीक अता। आमीन। छोटे छोटे बच्चों की लाशें बेगोरो कफन हजरत ज़ैनब के सामने नजर आ गई। आगे कदम बढ़ाया, रात के सन्नाटे में हजरत ज़ैनब ने देखा कि नौजवान भतीजे कासिम की लाश सर तन से जुड़ा बगैर सर की मैदान करबला पड़ा। हजरत ज़ैनब ने फिर आगे कदम बढ़ाया, हम शफीए पैगंबर अली अकबर का जनाजा सामने नजर आ गया। ज़ैनब फरमाती है, जब मैंने अपने भतीजे अली अकबर का जनाजा देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ये मुस्कुराने की तैयारी कर रहा। हज़रत ज़ैनब ने कदम आगे बढ़ाया। हज़रत ज़ैनब कभी आगे देखती है, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। हमने कहा, ज़ैनब क्या ढूंढ रही है? तेरे बेटे के जनाजे तुझे मिल गए, वापस हो जा। तेरे भतीजे का जनाजा मिल गया, वापस हो जा। तेरे कासिम की लाश मिल गई, वापस हो जा। हज़रत ज़ैनब दीवानों की तरह रात के सन्नाटे में किसी का जनाजा देख रही है। हज़रत ज़ैनब का जैसी कदम आगे बढ़ा तो देखा सामने ज़ुल्फ़िकार हैदरी पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैनब ने जब ज़ुल्फ़िकार हैदरी का दीदार किया, ज़ुल्फ़िकार हैदरी को उठाया, अपने हाथ में ज़ुल्फ़िकार हैदरी को पकड़ा, एक नजर ज़ुल्फ़िकार हैदरी को देखा, एक नजर ज़ुल्फ़िकार हैदरी पर लगे हुए खून को देखा। अब हज़रत ज़ैनब समझ गई कि मेरे भैया का लाशा यही होगा, मेरे भैया का सर भी यही होगा। हज़रत ज़ैनब आगे बढ़ रही है, क्या देखा? हज़रत ज़ैनब फरमाती, मेरे सामने मेरे भैया का लाशा बगैर सर के पड़ा है। हज़रत ज़ैनब के सामने उनके बड़े भाई हज़रत इमाम हुसैन का लाशा हड्डियां शक्ल हो चुकी है। करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़ा है, हवाएं मिट्टी उड़ा रही है। हज़रत ज़ैनब कहीं तलवार लेकर खड़ी हो गई है, अपने भैया के लाशे को कभी हाथ से पकड़ रही है, कभी चूम रही है। ज़ैनब रात के सन्नाटे में हज़रत ज़ैनब अपने भैया के लाशे की हिफाजत कर रही है। ज़ुल्फ़िकार हैदरी हज़रत सैयदा ज़ैनब के हाथों में हराम की तारीख गुजर चुकी, रात का वक्त आ गया, तारीख याद रखो। हज़रत ज़ैनब के हाथ में तलवार है। हज़रत ज़ैनब अपने भैया के लाश को देख रही है। यकायक हज़रत ज़ैनब की निगाह उठी। हज़रत ज़ैनब ने देखा कि कोई सामने से चलता हुआ आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैनब ने सामने देखा कि कोई चलता हुआ आ रहा है। हज़रत ज़ैनब ने पुकार कर कहा, कौन है? रुक जा। एक मजलूम बहन अपने शहीद भैया के लाशे की हिफाजत कर रही है। वो शायद करीब आते हैं, शायद करीब आते हैं, शायद करीब आते हैं। हज़रत ज़ैनब ने कहा, अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुमने कदम आगे बढ़ाया तो ये अली की बेटी है ज़ैनब, ये हुसैन की बहन है ज़ैनब, ये फातिमा की लाल है ज़ैनब। अभी तभी ज़ुल्फ़िकार हैदरी का हक मेरे भैया ने अदा किया था। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो रात में ज़ैनब ज़ुल्फ़िकार चलाने पर मजबूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनब के हाथों में तलवार है। अब बारिश होने दीजिए, लेकिन इमाम हुसैन की बहन का अब देखिए, उनकी सुरत देखिए। हज़रत सैयदा ज़ैनब के हाथों में तलवार, ज़ुल्फ़िकार हैदरी है, तो साए रुक गए। हज़रत ज़ैनब ने, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। नाम सुनो, हैरत में पड़ जाओगे, कौन था? जब रात में बहन अपने भाई के लाशे की हिफाजत कर रही है, एक गरीबुल वतन बहन अपने भाई के लाशे की हिफाजत कर रही है। हज़रत ज़ैनब ने पुकार कर, कौन हो? अपना नाम बताओ। अगर नाम नहीं बताओगे तो ज़ुल्फ़िकार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। इतना सुनना था, आवाज आई, घूम के बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आई, आवाज आई, ऐ मेरी लाल ज़ैनब, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब,
आपको बेटी कह के पुकार ले तो कितना याद आएगा, जख्म हरा हो जाएगा, जख्म फाटा हो जाएगा। हज़रत ज़ैनब ने पुकार कर कहा, आवाज देने वाले अपना नाम तो बता। अब साए से आवाज आई, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, मैं कोई और नहीं हूँ, तेरा बाप अली मुर्तज़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी मेरा बाप अली ये मुर्तज़ा हूँ, रात के सन्नाटे में कटी पिटी लाशों में जब ज़ैनब ने सुना कि मेरा बाप अली ये मुर्तज़ा है तो बेटी की मोहब्बत बाहर आ गई। अब्बा जान अब क्या लेने आए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बाबा जान अब क्या लेने आए हो? अरे आना था तो उस वक्त आ जाते जब तुम्हारा बेटा हुसैन कट रहा। उस साए से आवाज आई, बेटी ज़ैनब मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ तेरी माँ हज़रत फातिमा भी आई है। सुभान अल्लाह, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब मेरे साथ तेरी माँ भी आई है, तेरी माँ भी आई है। अब कोई ये कह सकता है क्या मरने के बाद भी कोई आ सकता है? तो मेरे मुस्तफा की हदीस है, सुभान अल्लाह। दरवाजों पर तुम्हारे मरने वालों की रूहें आती हैं। जब तुम्हारे मरने वालों की रूहें आ सकती हैं, तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी जो फातिमा की रूह करबला में क्यों नहीं आ सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। नबी के दामाद की रूह सुभान अल्लाह, इमामुल औलिया की रूह तो नहीं आ सकती, जन्नती जवानों के सरदार के बाप और माँ की रूह क्यों नहीं आ सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेनमाजी की रूह आ सकती है, एक शराबी की रूह आ सकती है, एक अय्याश की रूह आ सकती है, तो फातिमा के शौहर की रूह क्यों नहीं आ सकती? आ गई बशक्ल साया करबला के मैदान में खड़ी है, रात का सन्नाटा है। कहा बेटा ज़ैनब मेरे साथ तेरी माँ भी है। जब माँ का नाम सुना तो फातिमा की चीख बुलंद हो गई, क्योंकि माँ ही एक ऐसी चीज है, बाप प्यार करता है होगा, बाप प्यार करता है कोई शक नहीं, लेकिन बाप कितना भी प्यार कर ले माँ जैसा प्यार नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ है, माँ की ममता अलग है। बाप अगर गलती करोगे मारेगा, लेकिन माँ मारने से पहले 10 मरतबा सोचती है 9 महीना पेट में मारा। सुभान अल्लाह। 2 साल अपना खून निचोड़ कर पिलाया है। इसीलिए जहाँ दादा दादी बोला जाएगा, जुमला नोट कर लो, तो पहले मर्द का नाम आएगा दादा दादी, दादा का नाम पहले, दादी का नाम बाद। जहाँ भाई और बहन बोला जाएगा तो भाई का नाम पहले, बहन का बाद में। जहाँ नाना और नानी बोला जाएगा तो नाना पहले, नानी बाद में। लेकिन खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, जब माँ और बाप बोला जाता है तो माँ पहले आता है, बाप बाद में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन। दादा पहले, दादी बाद में, नाना मर्द है पहले, नानी औरत है बाद में, भाई मर्द है पहले, बहन औरत है बाद में, लेकिन माँ औरत है पहले, बाप मर्द है बाद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक 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 है। बाप बाद में। इसलिए बाप कितना भी प्यार दे सकता है, लेकिन माँ की ममता कहाँ से लाएगा?